बिहार के साथ जिन चीज़ों का जिक्र आता है उनमें से एक है मधुबनी पेंटिंग। बिहार के मिथिलांचल की बेहतरीन लोक कला जिसकी चर्चा विदेशों तक है, लेकिन इसे बनाने वालों की सुध लेने वाला शायद कोई नहीं। मधुबनी जिले का जितवारपुर गांव इस कला का गढ़ माना जाता है, लेकिन अपने हालात और नेताओं से तंग आकर इस गांव ने चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। तो 2017 में जितवारपुर को कला ग्राम बनाया गया था, घोषित हो गया, प्रिंट मीडिया आ गई, सारा कुछ हो गया, सैंक्शन लेटर भी आ गया, अप्रूवल लेटर। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, 3 साल बीतते गया, दिल्ली से भी टीम आती गई, सारा कुछ बन गया, जो यहाँ ये काम होगा, हॉस्पिटल बनेगा, लाइब्रेरी बनेगी, टूरिस्ट प्लेस बनेगा, जो लोग आके डायरेक्ट यहाँ खरीदेंगे और ये कलाग्राम बन जाएगा। इससे पहले इंडिया में एक ही कलाग्राम बना हुआ है, रघुनाथपुर उड़ीसा में, उसी के मॉडल पे इसको डेवलप करना था सारा कुछ। तो 8 करोड़ 43 लाख रुपए का सैंक्शन था, लेकिन अभी तक जो है सो पैसा नहीं आ पाया। डीसी हैंडीक्राफ्ट कोई रिस्पांस नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल कोई रिस्पांस नहीं। यहाँ का स्थानीय जो विधायक था उसको भी दिया, लेकिन वो क्या करेगा, वो आरजेडी से है। तो एक ही विकल्प बचा था कि चुनाव का बहिष्कार करो। जब हम लोगों की बात ही नहीं सुनोगी, जनता का आप प्रतिनिधि हैं, आप बात नहीं सुनेंगे, तो फिर वोट करके क्या फ़ायदा है हम लोगों को। हाल फिलहाल एक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, उस पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। कलाकार एकदम है कि हाँ कुछ तो होगा मुझे, लेकिन वो ओपन मार्केट नहीं है ना। मैं वहाँ रजिस्टर्ड हो जाऊँगा, आर्टिजन कार्ड से आपने तो अपना डेटा बना लिया कि मैंने इतने लोगों को रोज़गार दे दिया। क्या वहाँ किसी का पेंटिंग बिक रहा है? कोई डिपार्टमेंट उस चीज़ को खरीदेगा? तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कलाकारों से सहानुभूति बटोर रहे हैं, तो उसको एक एज ए ओपन मार्केट बनाइए ना। जेम पोर्टल को फ़ायदा होना चाहिए ना लोगों को, या आपको डेटा बनाना है तो उससे तो नहीं होगा ना। तो उसमें एक जीविका बना, जीविका प्रोजेक्ट करके, जीविका में प्रोडक्शन ग्रुप बना, जहाँ पे महिलाएं जाके काम करेगी, उनको लोन मिलता था, अभी भी मिल रहा है लोन। अब 1 लाख रुपया लोन आता है, 40 महिलाएं हैं, ग्रुप में लोन आ रहा है, तो कितना कितना करके सब पे जाएगा, डिवाइड होगा, जो इंडिविजुअल वो काम कर पाएगी। उसके बाद क्या था कि 40% जो वो बिक्री करेगी किसी भी मेले में, उसका 40% उससे वहाँ जीविका को चाहिए। तो आप फिर मदद क्या हो रहा है, डायरेक्टली आप बिचौलियों को कहाँ ख़त्म कर पा रहे हैं। कलाकारों की हालत का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि मधुबनी पेंटिंग बनाने वाले कलाकार और शिल्प कला में राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले उत्तम पासवान इलाज के अभाव में मर गए। उन्हें कैंसर हुआ और परिवार इलाज न करा सका। पैसा के कारण मेरे पापा मरा है। जो दिया है सब दिया, अपने चंदा लगे काम किए, सब कुछ किए, लेकिन कोई मदद नहीं किया, कष्ट से गया। अब कितना चंदे में घर गाँव में कितना होगा, कोई सब अपना मजदूरी, जो हम हैं वही सब है, वो भी खेती पेंटिंगे है, वो पेंटिंगे से चलता है। जैसे मेरा हालत वो सब का हालत है, फिर भी सब मदद किया। लेकिन जो EM-PM जो होता है, जो यानी हम तो सबसे ज़्यादा गुस्सा है कि नेशनल अवार्ड क्या मिला मेरे पापा को मिलकर। अब कौन चाहेगा कि हमको नेशनल अवार्ड दो, कोई करेगा नहीं। इससे तो अपना इटेवा धोएगा, काम करेगा, मजदूरी, ये मजदूरी नहीं है। कलाकार होके क्या फ़ायदा। रोते रोते कष्ट, मेरे पापा रोते रोते गए। हम क्या कलाकारी में घुसेंगे, कुछ देखेंगे मदद तब न कलाकारी करेंगे। कलाकारी करके अपना घर में जो होगा सो करेंगे। कलाकारी में फ़ायदा रहेगा तब न, क्या फ़ायदा। कुछ मिला, समय पर नहीं दिया, देता उस समय तो मेरे पापा बच जाता। छोटे छोटे भाई हैं मेरे, उसका पढ़ाई लिखा सब। अभी क्या मेरी उम्र, अभी मैं पढ़ती लिखती, अब मैं अपनी काम करूँगी या पढ़ाई करूँगी, अब मेरे छोटे छोटे भाई को देखूँगी। भारत में कलाकारों के पास अपनी कलाओं को सीधे बाजार तक पहुंचाने का कोई समुचित चैनल नहीं है, लिहाजा कलाकार बिचौलियों का शिकार होते रहते हैं और लॉकडाउन ने इन कलाकारों को पहले से कई ज़्यादा मजबूर कर दिया है। पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग हम बनाते हैं। अभी हम लोग को पेंटिंग बिजनेस बंद है, हम लोग भूख मर रहा है, हम लोग के पास उतना पूंजी नहीं है। मेरा लड़का लोग को पढ़ाती है, वो भी बंद हो गया, एक पैसा नहीं, हम भूख मर रहा है। लकड़ी पर हम खाना बनाते हैं, गैस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी ऐसा हमको दिन आ गया, हमको पास एक जौर खाने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन इन कलाकारों की कोई भी सुनवाई ना तो चुनाव में होती दिख रही है और ना ही इनके लिए कुछ बदलता नजर आ रहा है।